Honestly, the Depp Heard trial makes me vomit. वॉच मोजो में आपका स्वागत है। आज हम डेप हर्ड ट्रायल पर 10 सेलिब्रिटीज के रिएक्शंस की गिनती करेंगे। I was completely unaware of how entertaining the Johnny Depp Amber Heard trial is. इस लिस्ट में हम कमेंट्री, हॉट टेक्स और सोशल मीडिया पोस्ट देख रहे हैं जो डेप हर्ड के मुकदमे के वक्त उभर कर आए थे। आपको क्या लगता है कि कौन से सेलेब्स ने ट्रायल में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया? आपके विचार कमेंट्स में जरूर डालें। नंबर 10, लॉरी होल्डन। मई 2016 में हर्ड ने डेप से तलाक के लिए अर्जी दी और रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की मांग की थी। हालांकि इस दौरान कई लोगों ने डेप पर उंगली उठाई, लेकिन लॉरी होल्डन ने ट्विटर पर उनका बचाव किया। द वॉकिंग डेड अभिनेत्री ने घोषणा की कि वह डेप की नई फिल्म देखने जा रही हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया, निजी जीवन निजी होता है, कोई भी सच्चाई नहीं जानता तो यूं ही मुंह न चलाएं। होल्डन ने कहा कि लोगों को बिना कुछ जाने अपने ख्याल व्यक्त नहीं करने चाहिए। कईयों ने उनकी हिम्मत को नापसंद भी किया। 6 साल बाद ट्विटर पर विचार व्यक्त करते हुए होल्डन ने कहा कि आज भी मेरे विचार बदले नहीं हैं। डेप को समर्थन देते हुए होल्डन ने फॉलोअर्स को कहा कि पीड़ित के स्टीरियोटाइप से बाहर आकर देखें। नंबर 9, रिकी लेक। जॉन वॉटर्स की ब्रॉडवे म्यूजिकल हेयर स्प्रे काफी प्रचलित हुई थी और रिकी लेक ने उसमें एक अहम भूमिका भी निभाई थी। जॉन वॉटर्स की एक और फिल्म क्राई बेबी में रिकी और डेप ने एक साथ काम भी किया था। क्राई बेबी सेट पर एक से एक पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लेक ने ट्वीट किया कि डेप काइंड, मजाकिया, इंक्लूसिव, प्रोफेशनल और काफी खुश इंसान हैं। अपने प्यारे कुत्ते की बीमारी के कारण लेक ट्रायल पर इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि डेप बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, जेंटल इंसान थे और वह इसे बेहद पसंद करती थी। नंबर 8, मेगन मैकेन। अप्रैल 2022 के अंत में मेगन मैकेन ने प्लेनसिफ डिफेंडेंट के दृष्टिकोण से एक डेली मेल कॉलम लिखा। व्यू में पहले को होस्ट रह चुके मैकेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषित किया, अगर इन बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो डेप और हर्ड का रिश्ता सबसे जहरीला, बेकार और हिंसक संबंधों में से एक लगता है। मैकेन पक्षपात नहीं करना चाहती थी, पर उनका यह मानना था कि दोनों पक्षों पर दुर्व्यवहार के विश्वसनीय आरोप हैं। मैकेन एम्बर हर्ड को विलन के रूप में देखने के लिए तैयार भी नहीं थी। मैकेन ने अंत में तर्क दिया, जब दोनों पक्षों के जीवन, करियर और रेपुटेशन की बात हो, ट्रस्ट बट वेरीफाई का रास्ता चुनना चाहिए। नंबर 7, बिल बर्र। कॉमेडियन बिल बर्र कभी भी ये कहने से कतराते नहीं थे कि वह क्या सोच रहे हैं। उन्होंने अपने मंडे मॉर्निंग पॉडकास्ट पर डेप वर्सेस हर्ड ट्रायल पर चर्चा की। डेप के प्रशंसक होने के नाते बर्र खुद बारीकी से निगरानी नहीं कर पाए, लेकिन डेप को अपना बचाव करते हुए देखकर वे खुश भी थे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक रूप से डेप की मानहानि की थी, अगर हर्ड इस मुकदमे को हार जाती हैं, तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी होगी। I'm wondering all of these people that, just accepted her lies about him, if they're going to apologize somehow, because they publicly trashed him. अच्छा, बर्र ने ये भी कहा कि अगर एम्बर झूठ बोल रही है तो इसका फेमिनिज्म पर तगड़ा असर हो सकता है। बर्र ने तर्क दिया कि जब कोई पीड़ित होने के बारे में झूठ बोलता है तो वह उन लोगों को आहत करता है जो वास्तविक में पीड़ित हों। And for someone to go out and lie about it hurts the people that are actually in it. नंबर 6, हावर्ड स्टर्न। डेप वर्सेस हर्ड ट्रायल के दौरान जब एक और डोमेस्टिक वायलेंस और #MeToo मूवमेंट की चर्चा थी, तो दूसरी ओर मीडिया किसी तरह सेलिब्रिटी के जुड़ने से न्यूज पेश करती है। इस पर बातें जारी थी। हावर्ड स्टर्न ने डेप के बारे में अपने रेडियो शो में कहा, अपने ट्रायल को टीवी पर दिखाकर डेप एक नार्सिसिस्ट बन गए थे। That's what narcissists do. They think they can talk their way out of anything. अच्छा, स्टर्न ने ये भी महसूस किया कि डेप स्टैंड पर ओवर एक्टिंग कर रहे थे, उनके एक्सेंट पर सवाल उठा रहे थे। स्टर्न की राय में कोर्ट हाउस में मीडिया का स्वागत करना डेप या हर्ड को शोभा नहीं देता। स्टर्न ने मुख्य रूप से डेप के बारे में बात की है, पर हर्ड को कोई समर्थन नहीं दिया। उनके हिसाब से दोनों लड़ झगड़ रहे बच्चे दिखते हैं। The best-selling author isn't having it, adding that both Amber and Johnny sound like two battling children. नंबर 5, पॉल मैकार्टनी। जॉन डेप पॉल मैकार्टनी द्वारा माय वैलेंटाइन जैसी कई म्यूजिक वीडियोस में दिखाई दिए हैं। 2012 में म्यूजिक वीडियो के लिए डेप और नैटली पोर्टमन को क्यों चुना, ऐसे पूछने पर फॉर्मर बीटल मेंबर ने उन्हें अच्छे दोस्त कहा। लगभग 1 दशक बाद मैकार्टनी ने मुकदमे के दौरान डेप का समर्थन भी किया। सिएटल में माय वैलेंटाइन के प्रदर्शन के दौरान मैकार्टनी ने गिटार पर डेप की एक क्लिप भी बजाई।
जबकि मकार्टनी ने लिखित रूप में ट्रायल के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। इसी एक क्लिप ने उनके विकल्प को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पर्ल जैम के एडी वेडर से शादी करने वाले जिल वेडर ने मकार्टनी के प्रदर्शन का एक इंस्टाग्राम वीडियो पर लिखा, इस वीडियो को जेडी के साथ पोस्ट करना कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मुझे परवाह नहीं। नंबर 4, रसल ब्रांड। रिएक्शन वीडियोस सिर्फ टिकटॉक सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं थे। जब रसल ब्रांड मशहूर हुए तो कुछ ने डेप के साथ उनकी तुलना भी की। ऐसी भी अफवाहें थी कि ब्रांड चौथे पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में जैक स्पैरो के भाई की भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि ये कभी सफल नहीं हुआ। ब्रांड ने अपने YouTube चैनल पर डेप वर्सेस हर्ड की भारी चर्चा की। What is it about this trial that has captivated the world's attention? ब्रांड ने कहीं उल्लेख भी किया कि वह डेप हर्ड जोड़े को विशेष रूप से नहीं जानते, पर आशा व्यक्त करते हैं कि डेप के खिलाफ आरोप गलत हों। I sort of want that Johnny Depp's not done anything wrong, don't you? Because I kind of personally like Johnny Depp. ब्रांड ने ज्यादातर ट्रायल का समाज पर प्रभाव के बारे में चर्चा की। कॉमेडियन होने के नाते ब्रांड ट्रायल के सबसे विचित्र क्षणों और मीडिया कवरेज के बारे में मजाक करने से भी नहीं चूके। रसल ब्रांड की ब्रांडियत ही कह लो इसे। Not since the days of O.J. Simpson have we been able to churn out an ongoing slew of mindlessness. नंबर 3, जेनिफर ग्रे। 80 के दशक के अंत में डेप की सगाई डर्टी डांसिंग और फेरिस बुलर अभिनेत्री जेनिफर ग्रे से हुई थी। उनके पूर्व मंगेतर होने के नाते कई लोग मुकदमे में ग्रे को सुनने के लिए उत्सुक थे। The whole thing makes me insanely sad. These are people who are damaged and continuing to damage each other. मुझे लगता है कि ये काफी दुखद है और मेरी इच्छा ये है कि ये बात सुलझ जाए और मैं बस सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। द टैमरन हॉल शो में आउट ऑफ द कॉर्नर नामक उनके संस्मरण का विचार करते हुए ग्रे ने दावा किया कि वह डेप को 30 वर्षों से नहीं जानते हैं। ग्रे ने ट्रायल इसीलिए नहीं देखा, वो नहीं जानते थे कि ट्रायल को एक्सेस कैसे करते हैं और वो फुटेज में डेप को नहीं पहचान पाई। कोई भी पक्ष नहीं लेने का विकल्प चुनते हुए ग्रे ने बस शामिल सभी लोगों के लिए अफसोस जताया। I don't recognize the person. It's nothing to do with anything that I've ever experienced, and it makes me sad. नंबर 2, जो रोगन। फियर फैक्टर होस्ट से पॉडकास्टर बने जो रोगन ने यह व्यक्त किया है कि वह 100% टीम जॉनी के साथ हैं। उन्होंने द जो रोगन एक्सपीरियंस पर ट्रायल के बारे में बहुत विस्तार से बात की और इसे एक सहज कहानी कहा। It's a cautionary tale. It's a cautionary tale about believing in bullshit. रोगन ने हर्ड पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल भी उठाए। उन्होंने डेप को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइज से जाने देने के लिए डिज्नी का मजाक उड़ाया, ये मानते हुए कि अगर वे अभिनेता को वापस लाते हैं तो कंपनी उनके शेयर प्राइस बढ़ा सकती है। That would probably pump up their stock market price. बेशक डेप ने गवाही दी कि वह $300 मिलियन और 1 मिलियन अल्पाका के लिए भी पायरेट्स में वापस नहीं आएंगे। रोगन को लगता है कि डिज्नी में डेप को बाहर करके गलती कर दी और यह ट्रायल डेप के लिए बड़ी जीत है। First of all, this is a big win for Johnny Depp. आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फोन पर देख रहे हैं तो सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें। नंबर 1, ड्रू बैरिमोर। ऐसा लगता है कि डेप वर्सेस हर्ड ट्रायल पर सबके अपनी राय है, लेकिन ड्रू बैरिमोर ने शायद अब तक सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। द ड्रू बैरिमोर शो बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का शो है। कुछ लोगों ने तर्क दिया कि बैरिमोर ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था जब उन्होंने उत्साहपूर्वक ट्रायल को 7 परतों वाली पागलपन की डुबकी कहा। It's a 7-layer dip of insanity. बैरिमोर ने सोचा कि यह पागलपन था कि 2 लोग जनता को अपने निजी जीवन पर एक मैग्नीफाइंग ग्लास लगाने की अनुमति दे रहे हैं, जबकि कुछ लोग इस सीधी सी बात पर सहमत थे। कुछ लोगों को यह भी लगा कि वो थोड़ी इनसेंसिटिव थी। इसके बीच बैरिमोर ने एक इंस्टाग्राम वीडियो में माफी मांगी और इसे अपने लिए एक टीचेबल मूवमेंट कहा। उन्होंने इस अनुभव से आगे बढ़ने और बदलने की इच्छा भी जताई। I can be a more thoughtful and better person moving forward. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस पर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं।